वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण पढ़ने से पहले और इसका रिवीजन करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमें एकीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी थी और इस तरह की घटना क्यों हुई। ऐसा हुआ था कि जब अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे तो वो भारत को एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लेके आए और इसकी धारा 8 के अनुसार भारत आज़ाद हो गया और उसकी जितनी भी रियासतें थी, समस्त देशी रियासतें, उनके ऊपर से ब्रिटिश की जो सर्वोच्चता थी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में थी, वो सर्वोच्चता समाप्त हो गई और उनकी जितनी भी पावर थी, जो सर्वोच्चता थी, वो देशी रियासतों को वापस हस्तांतरित कर दी गई थी। अब देशी रियासतें फ्री थी, चाहे तो वो भारत में मिल सकती थी, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल सकती थी और हो सकता था कि वो अपना अस्तित्व बनाने के लिए और फ्री बनाने के लिए अपना खुद का एक स्टेट बनाए। तो इस तरह से कुल रियासतें थी। तो उस समय जो टोटल रियासतें थी वो 562 छोटी बड़ी रियासतें थी जिनको भारतीय संघ में यानी कि इंडियन यूनियन में मिलाया गया और इसका श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अभी हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, जान लेना जरूरी है ताकि हम इनका एकीकरण कर सकें और कौन कौन से उनके प्रशासक थे। तो एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। सबसे पहले ठिकाना था कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में था, दूसरा लावा टोंक में, तीसरा निमराना अलवर में था। और केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। यह कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय कितनी रियासतें थी। तो उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। अब ये 19 रियासतें किस तरह से बटी हुई थी, इसको हम एक बार देख लेते हैं और किन किन संघों में आई थी। ऐसा हुआ कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरण में पूरा हुआ था और प्रथम चरण में है जो एक मत्स्य संघ बना था। अब हम देखते हैं कि मत्स्य संघ में क्या क्या था। मत्स्य संघ में 4 रियासतें मिलाई गई, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, जिसको हम आगे फिर से डिटेल में देखेंगे। इसमें टोटल 4 रियासतें थी। उनको याद रखने का जो सिंपल तरीका वो है ABCD, जो ये यहाँ पर लिखा हुआ। तो ABCD, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। इसके बाद एक संघ बनाया गया था पूर्व राजस्थान संघ। इसमें कुल 9 रियासतें मिलाई गई थी, बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो। ये इसका फार्मूला याद रखने के लिए प्लस, तो इसको हम याद रखने के लिए देखो ये तरीका है। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टे से तो से टोंक। ये टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत हुआ करती थी उस समय की। इसके बाद एक संघ बनाया गया था बृहत राजस्थान संघ। इसमें कुल 5 रियासतें मिलाई गई थी, ट्रिपल JB प्लस उदयपुर। तो ये हम देखते हैं कि राजस्थान की जो रियासतें थी वो ट्रिपल JB और उदयपुर में क्या क्या था। देखो, जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और उदयपुर। यहाँ पर ये जो बी है इसका मतलब बीकानेर है, उदयपुर। एक अन्य रियासत सिरोही है, वो भी मिलाई गई थी। सिरोही उस समय राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि 19 रियासतें मिलाई गई थी। अभी रियासतों के नाम और उनके प्रमुखों के भी नाम एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 रियासत भरतपुर, जिसके थे ब्रजेश सिंह। दूसरे थे अलवर के तेजवीर सिंह जो जाट थे, उदयपुर के भोपाल सिंह गुहिल, जोधपुर के हनुमत सिंह राठौड़ थे, बीकानेर के सादुल सिंह राठौड़ थे,
कोटा के भीम सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह जो हाड़ा राजपूत थे, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह जो भाटी थे, करौली के गणेश पाल, जयपुर के मान सिंह जो राठौड़ थे और वो मान सिंह सेकंड थे, धौलपुर के उदयभान सिंह, सिरोही के अभय सिंह, किशनगढ़ के सुमीर सिंह राठौड़ थे झालावाड़ के हरिश्चंद्र, टोंक के थे अजीत उद्दौला जो पिंडारी मुस्लिम थे, शाहपुरा के सुदर्शन देव, प्रतापगढ़ के अंबिका प्रसाद और बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह। इन्होंने एक कोट दिया था उस समय, कहा था कि जब वो भारतीय यूनियन में शामिल हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था और डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह। अब चलते हैं अगले पेज पर। जैसा अभी मैं कुछ देर पहले बता चुका हूँ, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के तहत जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख और जिसकी आय 1 करोड़ थी वो बिल्कुल फ्री रह सकती थी। वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती थी, चाहे तो इंडिया में मिल सकती थी। और इस तरह से राजस्थान की है जो 4 रियासतें इन शर्तों को पूरा करती थी, जिसमें एक थी उदयपुर जिसके शासक थे भोपाल सिंह, उस समय इसको मेवाड़ कहा जाता था। जोधपुर मारवाड़, इसके शासक हनोद सिंह, बीकानेर के सादुल सिंह और जयपुर के मान सिंह सेकंड थे। राजस्थान के एकीकरण का जो पूरा का पूरा श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान के एकीकरण के समय भारत सचिव थे वो वीपी मेमन थे और भारत का गवर्नर जनरल यानी कि उस जमाने का राष्ट्रपति की इक्वल रैंक वो थे माउंटबेटन और राजस्थान का एजीजी जो राज्यपाल के इक्वल मान सकते हैं आर बर्नौट थे। राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत और सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ जोधपुर जो सबसे बड़ी थी और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। भोपाल सिंह है जो ना तो भारत में और ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो उन्होंने अपना एक अलग स्टेट बनाने की कोशिश की थी जिसमें वो मेवाड़, मालवा, गुजरात इनको मिला के संयुक्त राजस्थान बनाना चाहते थे, लेकिन ये इसमें असफल रहे। तो बाद में ये राजस्थान यूनियन में राजस्थान संघ में मिल गए थे। तो इन्होंने जो शर्तें रखी वो कुछ इस तरह से शर्तें थी कि मैं महाराज प्रमुख बनूंगा, मेरा पद वंशानुगत होगा और मुझे सालाना 20 लाख रुपए चाहिए, ये उन्होंने कहा था। सरकार ने इनकी सारी शर्तें मान ली थी, लेकिन कुछ संशय के साथ, जिसमें यह था आपका पद महाराज प्रमुख का होगा, लेकिन साथ में ये वाला पॉइंट भी जोड़ दिया कि पद वंशानुगत नहीं होगा। आपको 5 लाख रुपए राज प्रमुख का वेतन मिलेगा, 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान का मिलेगा और 10 लाख रुपए पृथ्वी वर्ष दिया जाएगा। तो ये इस तरह से मिलन हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी जो हनूज सिंह थे जोधपुर के, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और इसका खुलासा सुमनेश जोशी ने अपनी पत्रिका रियासती में किया था। कौन सी पत्रिका? रियासती में किया था और सुमनेश जोशी ने ये कर दिया था। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने जब एकीकरण पर साइन कर रहे थे तो इन्होंने एक कोट दिया था और वो कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कई बार पूछा जाता है कि ये शब्द, ये सेंटेंस किसने कहा, तो ये कहा था बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने।
राजस्थान के एकीकरण के समय सर्वप्रथम साइन करने वाले थे सादुल सिंह जो बीकानेर के थे, और उसके बाद साइन करने वाले थे तेजवीर सिंह अलवर से। एकीकरण कुल 7 चरणों में हुआ और इसमें जो कुल समय लगा वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे, 14 डेज। तो ये यहाँ पर गलत है, तो 8 7 14, 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन लगे थे। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आ गया था। अब हम लेते हैं प्रथम चरण। प्रथम चरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई थी। तो ये कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई, तो 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या हुआ, इसमें ABCD और नीमराणा को मिला गया। ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस एक ठिकाना नीमराणा को मिला गया। इस सिंह का नाम था मत्स्य सिंह और इसके उद्घाटन करता थे NB गॉडगिल। इसके प्रधानमंत्री थे शोभाराव कुमावत, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर वाले और उप राज प्रमुख गणेश पाल। राजधानी अलवर। इसकी जनसंख्या 18.38 लाख थी और इसकी आय 184 लाख यानी 1.84 लाख थी और क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। इस संघ का नाम KM मुंशी ने लिया था। ये किसी व्यक्ति विशेष के आग्रह पर दिया गया नाम था। तो ये भी पूछा लिया जाता है कि कई बार कि व्यक्ति विशेष के आग्रह पर किस संघ का नाम रखा गया था, तो वो मत्स्य संघ और KM मुंशी के आग्रह पर रखा गया था। अब लेते हैं नेक्स्ट पेज। दूसरे चरण की जो शुरुआत थी वो 25 मार्च 1948 को हुई थी और इसमें जो रियासतें मिलाई गई थी वो थी बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो प्लस कुशलगढ़। ये रियासतें इसमें मिलाई गई थी, बाबू, झाड़ू, किको, परसाटो प्लस कुशलगढ़। अब ये हमें याद होगा, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टो से टोंक प्लस एक ठिकाना कुशलगढ़ इसमें मिलाया गया। 9 प्लस एक ठिकाना, तो इसमें 9 रियासतें मिला दी गई थी। इस संघ का नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान संघ। इसके उद्घाटन करते फिर से NB गॉडगिल थे। इसका एरिया 16.81 हजार वर्ग किलोमीटर था। इसके राज प्रमुख थे भीम सिंह जो कोटा के थे, हाड़ा राजपूत। उप राज प्रमुख बूंदी से, कनिष्क उप राज प्रमुख लक्ष्मण सिंह जो इसी में आए थे और ये सर्जन किया गया था। जनसंख्या 23.05 लाख थी और इनकी आय लगभग 200 करोड़ रुपए थी और इसकी राजधानी कोटा रखी गई थी। तीसरा चरण। इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1948 को हो गई थी। ये जो तीनों चरण हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये 1948 में पूरे हो गए थे और इसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें क्या क्या मिलाया गया था, इसमें पूर्व राजस्थान संघ प्लस उदयपुर को मिला दिया गया था। तो कुल कुल इसमें 10 रियासतें मिल चुकी थी यहाँ तक। इसके उद्घाटन करता थे जेल नेहरू। ध्यान रखिए, तीसरे चरण
का उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। इसके प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, इंपॉर्टेंट। इसका क्षेत्रफल था जो 29.78 हजार किलोमीटर था, 1000 वर्ग किलोमीटर था, और राज प्रमुख थे भूपाल सिंह। अभी देखिए, भूपाल सिंह को राज प्रमुख ही बनाया गया, महाराज प्रमुख नहीं बनाया गया, जो आगे बनाया जाएगा। उप राज प्रमुख है जो वो थे भीम सिंह कोटा से, और वरिष्ठ उप राज प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह बूंदी से। कनिष्क उप राज प्रमुख बनाए गए थे लक्ष्मण सिंह जी को। इसकी जनसंख्या 42.61 लाख लगभग थी, और इसकी आय 3016 करोड़ थी। इसकी राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। अब लेते हैं नेक्स्ट पेज। चौथा चरण शुरू हुआ था 30 मार्च 1948। जैसे कि मैंने बताया कि पहले के जो 3 चरण थे वो 1948 में पूरे हो गए थे। चौथा चरण जो 30 मार्च 1949 को चालू हुआ, और इस चरण में जो 30 मार्च की डेट है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसी में राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जो हम देख रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, वो राजस्थान में शामिल हो गई थी। तो इसमें कुल कितनी रियासतें मिल गई थी? इसमें टोटल मिल गई थी 14 रियासतें। संयुक्त राजस्थान की 10 रियासतें, 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, प्लस लावा जो मिल गया था। तो ये वास्तविक एकीकरण है वो तो 19 जुलाई 1948 को हुआ था, लेकिन राजस्थान दिवस है जो 30 मार्च को ही मनाया जाता है। इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट है। चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, और ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, जो इनको यहाँ पर महाराज प्रमुख बना दिया गया। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर के बनाए गए थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख अनुज सिंह जोधपुर के और भीम सिंह कोटा से थे। कनिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी से, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के थे, और इसकी राजधानी जयपुर को बनाया गया था। यहाँ पर कुछ नोट है जो हम देख लेते हैं। इस चरण में पी सत्यनारायण समिति का गठन हुआ, और जिसकी सिफारिश पर कुछ काम किए गए थे। राजधानी बनाई गई थी जयपुर। किसके समिति की सिफारिश पर हुई थी? ये पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर, और ये राजधानी चौथे चरण में बनती है। उच्च न्यायालय है जो जोधपुर में रखा गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया। सहकारी विभाग कोटा को दिया गया, और खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया। राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए BR पटेल समिति का गठन उस समय किया गया था, और जिसने राजधानी जयपुर को सुलझाया था। और इसी चरण में प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री का पद लाया गया था, और प्रथम मुख्यमंत्री जो मनोनीत थे वो थे हीरालाल शास्त्री। अब प्रीव्यूअर्स कितने थे जो महाराज को जो उस समय थे, तो क्या क्या था उस समय? हम देखते हैं कि उदयपुर का प्रीव्यूअर्स जो उनकी आय थी वो लगभग 20 लाख थी। जोधपुर की 17.5 लाख, जयपुर की 18 लाख, बीकानेर की 17 लाख, और जैसलमेर की 1.80 लाख थी। अब लेते हैं नेक्स्ट पेज। और शुरू करते हैं 5वां चरण। 5वें चरण की शुरुआत 15 मई 1949 को हुई थी, और इसमें कुल 18 रियासतें मिल चुकी थी। देखते हैं, इसमें थे बृहत राजस्थान की 14, जो हम पहले देख चुके हैं। मत्स्य संघ, 5वें चरण में मत्स्य संघ को मिलाया गया था, जिसकी 4 रियासतें मिलाई गई थी, और इस संघ का नाम था संयुक्त बृहत राजस्थान।
क्या नाम था? संयुक्त बृहत राजस्थान 5वें का नाम था। और मत्स्य संघ है जो इसी में मिलाया गया था 5वें चरण में। शंकर देव राय की समिति की सिफारिश पर भरतपुर और धौलपुर को भी राजस्थान में मिलाया गया था। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर धौलपुर है जो यूपी में मिलना चाहता था, लेकिन ये इसको बाद में राजस्थान में मिला लिया गया था। कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया था। और ध्यान रखिए, भरतपुर के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र भी है। इसके बाद देखते हैं छठा चरण। छठे चरण की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसमें कुल 19 रियासतें आ गई थी। तो कंप्लीट 19 रियासतें छठे चरण में आई थी। संयुक्त बृहत राजस्थान की 18 रियासतें प्लस सिरोही और एक आबू देलवाड़ा को छोड़ करके जो मिला दिया गया था, सिरोही को इसमें मिला दिया गया था। तो उस तरह से कुल 19 रियासतें मिला दी गई थी। लेकिन आबू देलवाड़ा अभी नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। छठे चरण में आबू और देलवाड़ा नहीं मिले हैं। इस संघ का नाम था राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन। राम मनोहर लोहिया जी ने एक पुस्तक लिखी थी, भारत विभाजन के गुनाहगार। और राम मनोहर लोहिया एक समिति थी। इसी समिति ने एकीकरण को जल्द से जल्द करने की सिफारिश की थी। अभी लेते हैं अंतिम 7वां चरण। सातवें चरण की शुरुआत 1 नवंबर 1956 को की गई और ये वास्तविक राजस्थान इसी समय आया था। परंतु राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कौन कौन सी रियासतें आई थी अलग से? राजस्थान संघ, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुलेन टप्पा झालावाड़ को इसमें मिला गया था। और इसका नाम रखा गया था राजस्थान। कोटा का जो सिरोज था वो एमपी को दे दिया गया था और एमपी का सुलेन टप्पा झालावाड़ में मिला दिया गया था और झालावाड़ राजस्थान में मिल चुका था। इसमें यहां पर एक नोट है, 22 दिसंबर 1953 को राजस्थान राज्य का पुनर्गठन के समिति का गठन किया गया था और इसके 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फैजल अली, और मैंने गलत बोल दिया था कि सदस्य इसके 2 ही थे। इसके सदस्य थे हरजयनाथ और दूसरे थे सरदार पनिकर। सातवें संविधान संशोधन 1956, इसमें जो महाराज प्रमुख जो पद था, महाराज प्रमुख का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। महाराज प्रमुख का पद का समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर राज्यपाल पद लाया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे वो सरदार गुरमुख सिंह निहाल सिंह बने थे। वर्तमान में कलराज मिश्र प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो छठे चरण में आए थे, जो हीरालाल जी थे। और जब राजस्थान का कंप्लीट एकीकरण होकर के 7वां चरण चल रहा था, उस समय मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। इस तरह से ये राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।